आज का हमारा टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब होता है कि राज्य की कार्यपालिका में आता कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? विस्तार से पढ़ेंगे राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बोल रहा है केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल और शासन प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब बोल रहा है राज्यपाल राज्य का मुखिया की सलाह पे कार्य करता है यानी मुख्यमंत्री सलाह पे। नियुक्ति संविधान के 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के 154 में प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा करेगा। अहर्ता है क्वालिफिकेशन का अनुच्छेद 157-58 के अंतर्गत व्यक्ति वह राज्यपाल बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो और किसी राज्य अथवा संघ सरकार में अंतर्गत लाभ का पद ना धारण करता हो। वह संसद और विधानसभा का सदस्य ना होना चाहिए। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसकी संसद अथवा विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ओथ संविधान अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समक्ष लेनी होती है। संविधान के संरक्षण, रक्षण और सुरक्षा की शपथ के साथ लोगों की सेवा और भलाई का वचन भी राज्यपाल को लिया जाता है। कार्यकाल संविधान अनुच्छेद 56 के अंतर्गत यह प्रावधान किया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के परिषद पर धारण करेगा। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु उससे पूर्व वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्ति ले सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तथा पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल की शक्ति और कार्य, राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह व्यापक शक्तियाँ रखता है। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है उसी प्रकार राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल में किया जाता है, परंतु राज्यपाल की राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे होता है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति है। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग के राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, अपितु राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। विधायक शक्तियाँ, राज्यपाल अपने राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के ON सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यद्यपि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि उस उक्त समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है तो उनसे 333 में प्रयोग कर सकता है। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 40वें संविधान 1919 में लोकसभा का और राज्य विधानसभा का आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थान का आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। हालांकि 17वीं लोकसभा में 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभा में गठन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के हेतु आरक्षित पद बने रहेंगे। यदि विधानमंडल की सदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के उस सदस्य मौन वार्षिक विभाग मनोनीत कर सकता है। यदि किसी मंत्री या किसी विशेष विषय पर निर्णय लिया हो तो मंत्रिपरिषद उस विषय की संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले में विचार करने की मांग कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्याहन कर विघटित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे और आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल के सदस्य को भेज सकता है। कोई विधेयक तभी विधिनियम बन सकता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल दोनों शब्दों में संदेश भेज सकता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल का भाषण का आरंभ होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 213 के राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह आदेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता, यानी मैक्सिमम 6 महीना। वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण और राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है।
राज्यपाल पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष के लिए वित्त गठन कर सकता है। न्यायिक शक्तियाँ, राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची में विषयों पर समाधान की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति को कम कर सकता है, दंड की प्रवृत्ति को परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की संबंध शक्ति मुख्यतः दो अंतर है। प्रथम, राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा पूर्ण माफ नहीं कर सकता है। द्वितीय, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा व्यक्ति को कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, हस्तांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल राज्य के न्याय के जुड़े लोगों की नियुक्ति भी कर सकता है। इस संदर्भ में राज्यपाल उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग का विचार कर सकता है। विवेकाधीन शक्तियाँ, किसी विधेयक को राष्ट्रपति को विचाराधीन अर्जित करना, राज्य के राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, संवैधानिक विफलता के आधार पर राज्य के विधानमंडल और प्रशासनिक मामले में मुख्यमंत्री की जानकारी देना। विधानसभा के चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत न प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता को चयन करना। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर विधानसभा की विघटित करना। कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति को निर्देश और राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हुए, जैसे महाराष्ट्र इधर मराठावाद के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। राज्यपाल की वीटो शक्तियाँ, सामान्य विधेयक पर जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल पर निम्न 4 विकल्प होता है। विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर लेना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज देना। यहाँ याद देने योग्य बात है कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किया तो बिना संशोधन किए पूर्ण राज्यपाल को भेजा जाता है तो इस स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति की सुरक्षित कर रख सकते हैं, जैसे विधेयक संविधान के उपबंधों को विरोध हो, राज्य की नीति निषेध तत्वों के विरोध हो, देश हित के विरोध हो, राष्ट्रपति महत्व हो या अनुच्छेद 31 के उपबंधों से संबंधित हो, उस न्यायालय की स्थिति में खतरे में डालता हो। धर्म विधेयक संबंधी में जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, अपनी स्वीकृति को रोक सकता है और विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। 153 राज्यपाल, 54 राज्यों की कार्यपालिका शक्तियाँ, 158 राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी अवधि दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 161 क्षमादान, जैसे मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह और सहयोग देना। 200 विधेयक पर अनुमति देना रोकना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर देना या रोक देना। 213 राज्यपाल का आदेश जारी करने की शक्ति। 233 राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। 361 किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदवी के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती और चालू नहीं की जा सकती है।